हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जेएआईबी एग्जाम में 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है और जितने भी नए डियर बैंकर्स हमारे अपनी प्रिपरेशन को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो जेएआईबी एग्जाम हो चाहे डीबीएफ के थ्रू हो, तो आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनकी नॉलेज आपको होना चाहिए या जो आपके दिमाग में डाउट के तौर पर बनते हैं। तो सबसे पहले जेएआईबी के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे बात पर करेंगे कि जेएआईबी क्या है, कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है। तो इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे आपके लिए मैं वीडियोस लेके आता जाऊंगा जहां से आप चीजों को समझेंगे और बेस्ट प्रिपरेशन कर पाएंगे जेएआईबी में 2026 के लिए और फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो देखते हैं आज के सेशन में क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, अगर आप जेएआईबी में 2026 को टारगेट करना चाहते हैं और आप एक नए कैंडिडेट हैं, अभी आप बैंक में आए हैं और आपको अभी जेएआईबी के बारे में पता चला है, तो सबसे पहले हम बता दें जेएआईबी बहुत इंपॉर्टेंट है और बैंक भी इसको बहुत ज्यादा तवज्जो देता है। आईआईबीएफ इसका एग्जाम ऑर्गेनाइज कराता है और एक साल में 2 साइकिल में इस एग्जाम को ऑर्गेनाइज किया जाता है, मई में और नवंबर में। ठीक है दोस्तों, तो एक साल में आपको 2 मौके मिलते हैं जहां पे आप अपने एग्जाम को पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसके लिए 1 महीने पहले आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। और रजिस्ट्रेशन की मेंबरशिप कैसे होगी, वो जब आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा उस समय हम आपके लिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो लेके आएंगे और हमारे चैनल पे भी ये वीडियो डला है। तो सबसे पहले जब आप जेएआईबी या डीबीएफ एग्जाम को टारगेट करते हैं दोस्तों, तो यहां पे पहले आपको 3 पेपर पार्टिसिपेट करने होते थे, लेकिन मई 2023, कब से? मई 2023 से आपका जो सिलेबस है उसको क्या कर दिया गया है? रिवाइज्ड। क्या कर दिया गया? रिवाइज्ड कर दिया गया है। और ये रिवाइज्ड सिलेबस में अब आपको टोटल 4 पेपर्स को क्वालिफाई करना होगा। पहले 3 करते थे, अब 4 पेपर क्वालिफाई करेंगे। ऑल 4 पेपर्स आर कंपलसरी। कौन कौन से पेपर हैं? सबसे पहले पेपर 1 इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है। दूसरा पेपर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग यानी पीपीबी है। थर्ड पेपर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर द बैंकर्स एएफएम है। फोर्थ पेपर रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट यानी आरबीडब्ल्यूएम है। तो इन 4 पेपर्स को आपको क्वालिफाई करना होगा और चारों पेपर में आपको 4-4 मॉड्यूल दिए गए हैं। सिर्फ एक पेपर यानी पेपर 4 ऐसा है जहां पे आपको एक एक्स्ट्रा मॉड्यूल दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जिसको आपको पढ़ना ही होगा और एग्जाम में उससे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट पेपर इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, तो आपको मॉड्यूल ए में इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमिक आर्किटेक्चर को पढ़ना होगा, इकोनॉमिक कंसेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग। फिर मॉड्यूल सी में इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर और फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को पढ़ना होगा। वहीं जब आप पेपर 2, जिसे मैं आपके साथ में जुड़ता हूं, पढ़ाता हूं, यहां पे पीपीबी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट मॉड्यूल आपको जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस, सेकंड लेंडिंग ऑपरेशंस ऑफ द बैंक, या आप इसे कह सकते हैं फंक्शन ऑफ बैंक। क्या लिखा है? फंक्शंस ऑफ बैंक। तो फंक्शंस ऑफ बैंक का जो आपका सेकंड मॉड्यूल है वो मेन तौर पे लेंडिंग ऑपरेशंस के ऊपर बेस्ड है। थर्ड बैंकिंग टेक्नोलॉजी आपको पढ़ना होगा। फिर एथिक्स, यानी 4 मॉड्यूल आपको कवर करने होंगे। इसी प्रकार एएफएम में 4 मॉड्यूल और आरबीडब्ल्यूएम में भी 4 मॉड्यूल आपको कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, अब हमारे चारों मॉड्यूल में अगर हम बात करें तो हमें चारों मॉड्यूल को आपके आशीष सर आपके साथ जुड़ेंगे। आशीष सर जुड़ेंगे आईईआईएफएस में, मैं आपके साथ जुड़ूंगा अरविंद सर, किसमें दोस्तों? पीपीबी में। और अगर आप देखेंगे तो अखिलेश सर आपके साथ जुड़ेंगे हमारे चैनल पे ही एएफएम के साथ। और भास्कर सर आपके साथ जुड़ते हैं, भास्कर सर आपके साथ जुड़ते हैं आरबीडब्ल्यूएम के साथ। तो आपके ये चारों फैकल्टीज जो अपने अपने सब्जेक्ट में विशेषज्ञता रखते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो ये अपने अपने पेपर के बारे में भी आपको जानकारी दे रहे होंगे, कौन सा मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, कैसे हमें कैटर करना है, कैसे हम फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों को यहां पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें दोस्तों तो हमारे एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है रिवाइज सिलेबस के अनुसार। तो सबसे पहले आपको एमसीक्यू पैटर्न पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके जेएआईबी एग्जाम में, चाहे पेपर 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो। ठीक है, अब आपको टोटल जो 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 100 क्वेश्चंस इक्वल टू 100 मार्क्स, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, और इन क्वेश्चंस को आपको 120 मिनट्स यानी 2 आवर में
कंप्लीट करना है। अब अभी तक आपके लिए सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल पॉइंट है, सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल पॉइंट है वो ये है कि आईआईबीएफ ने अभी भी निगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। अब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो अगर क्वेश्चन गलत हो तो घबराने की बात नहीं, यानी आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जो आपका पेपर इस समय बनाया जा रहा है वो लेंदी बनाया जा रहा है, यानी 2024 में लेंदी पेपर बनाया गया जिसमें पढ़ने में समय लग रहा और समझने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही। तो अगर आप ध्यान से पढ़ के कूल जो हम लोग आपको पढ़ाएंगे या आप जो पढ़ेंगे अपने चारों पेपर्स में उसका यूज करेंगे कूल माइंड से, तो आप डेफिनेटली अपने आंसर्स पिक कर पाएंगे और आप अपने एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाएंगे। अगला पॉइंट आता है कि हम सर कैसे, मतलब व्हाट इज द रूल ऑफ टाइमलाइन अंडर द रिवाइज सिलेबस, कि हम कैसे एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपको 5 अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं, 5 अटेम्प्ट्स और 3 इयर्स। या तो आप 3 साल में अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लो, जैसे मान लो पहले साल में आपके 2 पेपर क्वालिफाई, 2 रह गए तो आप अगले अटेम्प्ट में कर लो, है ना। 1 साल में आपको 2 अटेम्प्ट मिल रहा है तो 3 साल में आपको कितने अटेम्प्ट मिले, 6। बट अटेम्प्ट की जब बात करेंगे तो सिर्फ आप 5 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे, और समय की बात करेंगे तो 3 साल। इतने में आपको अपने चारों पेपर 1, 2, 3 एंड 4 को क्वालिफाई करना है। सो अ कैंडिडेट विल बी गिवन 5 अटेम्प्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ ईच एग्जाम, JAIB, DBF, SOB और CEIB, बट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। तो 3 साल में 5 अटेम्प्ट में आपको अपना एग्जाम क्या करना होगा, क्वालिफाई। फिर यहां पे आपको एग्जाम हर एक पेपर, अगर मैं JAIIB की बात करूं, JAIIB की, तो जो हमारा फर्स्ट पेपर है, सॉरी सिंगल पेपर, हर एक पेपर में आपको मिनिमम कितने मार्क्स लाने हैं, 50 मार्क्स, है ना। तो चारों पेपर में 50 मार्क्स 50 मार्क्स 50 मार्क्स, यानी कुल मिला के ओवरऑल 200 नंबर्स पे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अब कभी कभी एक समस्या आ जाती है कि मान लीजिए 50 में हमारा एग्जाम क्वालिफाई था और हम एक साथ चारों पेपर दे रहे हैं सिंगल अटेम्प्ट में, ठीक है। और किसी पेपर में अगर मेरे 45 या 46 या 47 या 48 या 49 या 50 पे तो क्वालिफाई, अगर 50 नहीं है और ये मार्क्स आ गए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट में आपका मिनिमम 45 भी अगर आ रहा है और ओवरऑल आपका 200 हो रहा है, यानी मान लीजिए आप ना कोई एक पेपर में आपका 45 आ गया और रेस्ट में आपके 52, 55 और 60 मार्क्स आ गए, तो जोड़ोगे तो ओवरऑल 200 प्लस हो जाएगा। तो 200 ओवरऑल 200 हो, और किसी एक पेपर में अगर 45 भी आते हैं तो दूसरे में ज्यादा लाके आपको ओवरऑल 200 करना, लेकिन अगर 45 से कम आए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है, मिनिमम मार्क्स फॉर पास इन द सब्जेक्ट इज 50 आउट ऑफ 100। अगर इंडिविजुअल पेपर को देखोगे 100 में से 50 नंबर लाने जरूरी हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप सिक्योर करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 45 मार्क्स आपके होने चाहिए, और ओवरऑल आपका जो स्कोर है वो कितना होना चाहिए, 200 होना चाहिए। ओवरऑल ओवरऑल आपका जो स्कोर है वो कितना होना चाहिए, 200। अगर किसी में 45 आ भी जाते हैं तो घबराने की बात नहीं रहेगी। आप अपने दिल को छोटा मत करिएगा, अपनी मेहनत में कमी मत लाइएगा, अगले जो रिमेनिंग पेपर हैं उनमें आपके 50 से ऊपर आए। इसीलिए हम जब तैयारी की बात करते हैं तो मैं कहता हूं 60 प्लस टारगेट करेंगे। क्वालिफाइंग 50 है बट हम 60 प्लस टारगेट करेंगे। कहीं कोई पेपर अगर टफ बन गया या हो सकता कुछ गड़बड़ हो गया तो हमारा दूसरा पेपर बैकअप दे देगा, हमें ओवरऑल 200 और किसी भी एक सब्जेक्ट में मिनिमम 45, है ना। और अगर सबसे अच्छी बात है हर पेपर में 50 प्लस लेके आइए तो सबसे अच्छा है, आपकी कोई टेंशन ही नहीं है डिस्कशन का, ठीक है। तो ये आपका रूल फॉलो होता है। तो पहला मिनिमम मार्क्स आपको 50 लाने हैं 100 में से, यानी 50 50 50 50 200 हो गए। अगर मान लीजिए कैंडिडेट की किसी भी सब्जेक्ट में 45 मार्क्स आते हैं और एन एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट, तो चारों सब्जेक्ट में 400 नंबर का पेपर होता है, उसका 50% कितना होगा, 200 मार्क्स। यानी किसी सब्जेक्ट में आपके 45 है बट अगर ओवरऑल आपके 200 मार्क्स हैं तो भी आपका एग्जाम क्वालिफाई माना जाएगा। बट ये तब कंडीशन लागू होगी जब सिंगल अटेम्प्ट में आप चारों पेपर दे रहे हो, यानी अगर कोई पेपर आप पहले क्वालिफाई कर चुके हैं, रिमेनिंग पेपर में आप कर रहे हैं, तब नहीं। चारों पेपर 1, 2, 3, 4 एक साथ आप दे रहे हैं, यानी एक ही साइकिल में, और उसमें ये कंडीशन फॉलो होगी। फिर क्या लिखा, कैंडिडेट विल बी अलाउड टू रिटेन क्रेडिट, यानी आपने मान लीजिए पहले
किसी साइकिल में पेपर दिया, आपके 2 एग्जाम क्वालिफाई हो गए, 2 रह गए, तो ये 2 क्वालिफाई माने जाएंगे। अगली साइकिल में आपको 2 और क्वालिफाई करने पड़ेंगे। टोटल टाइम मिलता है 3 साल या 5 अटेम्प्ट। 5 अटेम्प्ट में या 3 साल में आपको चारों पेपर क्वालिफाई करने हैं। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपके साथ मैंने डिस्कस किए, और इनकी नॉलेज आपको होना जरूरी है क्योंकि आप टारगेट कर रहे हैं मई 2026 एग्जाम। और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी टेलीग्राम चैनल JAIB CEIB बाय अरविंद सर, या QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आपके जो भी डाउट्स हैं आप हमें लिखते रहिए, हमसे इंटरेक्ट होते रहिए, है ना, JAIB से रिलेटेड। और हाँ, मैं आपके साथ जुड़ता हूं PPB की क्लास के साथ। तो आपको YouTube पे भी देखने को मिलूंगा मैं, और आपके कोर्स जो बैचेस होते हैं उनमें भी देखने को मिलूंगा। और हमारे बैचेस के लिए आप जुड़ सकते हैं या देख सकते हैं PW स्टोर पे। तो pw.live पे आप जा सकते हैं, या PW की ऐप को इंस्टॉल करके भी आप हमारे बैचेस के पास जा सकते हैं। PW की ऐप को इंस्टॉल करके आप लॉग इन करेंगे, उसके बाद आप सर्च में जाएंगे और सीधे JAIB एंड CEIB लिखेंगे तो आपको JAIB और CEIB के कोर्सेज दिख जाएंगे। और अगर कोई डाउट है तो हम आपके साथ उपलब्ध रहेंगे डिस्कशन के लिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल।